तो अब हम मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके अंदर अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो एमएसपी 6 राबी क्रॉप्स को दी गई है। तो 6 राबी क्रॉप्स कौन सी है, इनको एज अ राइम हमें याद करना है। वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रैपसीड, मस्टर्ड, सेफ्लावर। वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रैपसीड, मस्टर्ड, सेफ्लावर। ये रैपसीड मस्टर्ड एक ही क्रॉप है ना। रैपसीड की अलग अलग टाइप्स होती है, उसमें मस्टर्ड एक टाइप है। वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसिड, मस्टर्ड, सैफलार। फिर अगला है 14 तरीके की खारिफ क्रॉप्स को भी एमएसपी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे वीट आया तो यहाँ राइस आएगा, वहाँ बार्ले आया तो यहाँ मेज़ आएगा, राइस और मेज़ एक साथ आएगा। राइस, मेज़, और यहाँ वीट, बार्ले, ग्राम, ग्राम आया तो यहाँ आरबीजी ग्राम आएगा। रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम इज मूंग की दाल, ब्लैक ग्राम इज अरहड़, उड़द की दाल, और रेड ग्राम इज अरहर, जिसे तूर की दाल या अरहड़ की दाल कहते हैं ना, या पिजन पी कहते हैं, उसे रेड ग्राम कहते हैं। अब 3 मिलेट अभी हमने देखा, राइस, मेज, आरबीजी ग्राम, फिर 3 मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, फिर 5 तरीके के ऑयल सीड्स और कॉटन। ऑयल सीड्स में कौन कौन से, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, शीशम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, शीशम, सनफ्लावर, नाइजर सीड। ठीक है, 3S वाले ऑयल सीड्स, शीशम, सोयाबीन, सनफ्लावर। यहाँ सेफ्लावर था, यहाँ सनफ्लावर है। तो शीशम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, नाइजर सीड। ठीक है, और कॉटन भी है। अब जो ये राबी क्रॉप्स होती है ना, ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ये सो करी जाती है, और या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब इस वाले मई से जून मान लो, लगभग अप्रैल से जून, इस वाले इलाके में वो हार्वेस्ट करी जाती है इस वाले टाइम में। कहाँ पे ये ठंडे इलाकों में ज़्यादा उगती है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बेल्ट हो गई, पंजाब, हरियाणा, यूपी की, या वेस्टर्न हिमालयाज़ हो गए, ये हिमालयन बेल्ट, वेस्टर्न हिमालयन बेल्ट। अब यह खारिफ क्रॉप्स होती है, खारिफ मतलब ख़राब होने वाली क्रॉप, ऐसे याद रखना। तो मानसून सीज़न में, तो जून जुलाई में ये सो करी जाती है, और सितंबर अगस्त में इसको काट लिया जाता है। तो ये वहाँ इलाके में जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, ईस्ट इंडिया, 100 आइसोफाइट के बाद, तो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का कोस्टल इलाका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये लगभग सारे ईस्ट के इलाके हैं, और एक महाराष्ट्र भी। जायद क्रॉप, ये जो इन दोनों सीजन के बीच में उग रही है ना, रबी और खारिफ सीजन के, मार्च से जुलाई के बीच में लगभग ये उगती है और हार्वेस्ट होती है। और ये नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये खूब उगती है। अब देखते हैं फूड ग्रेन क्या होता है। जो हम फूड ग्रेन की बात करते हैं ना, ये होल और ब्रोकिंग कर्नल ऑफ सीरियल्स, मिलेट्स या पल्सेस। मतलब कर्नल मतलब वो दाने जो होते हैं ना, होल और ब्रोकन कर्नल ऑफ सीरियल, मिलेट या पल्सेस, जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उसे फूड ग्रेन कहते हैं। अब सीरियल्स क्या होते हैं, ये ग्रास है जो कल्टीवेट करी जाती है एडिबल ग्रेन्स के लिए। जो इनके ये सीरियल्स आते हैं ना, ये सीरियल्स ये वाले, तो इन्हें सीरियल कहते हैं। सीरियल आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप एंड देयरफॉर स्टेपल फूड है। अब इस सीरियल्स के अंदर क्या कहता है, ये ग्रास है, ये जो एडिबल ग्रेन्स देती है। इसके अंदर राइस, व्हीट, मेज और मिलेट। मिलेट दो अलग से भी लिखा है, कोर्स ग्रेन कहते हैं इन्हें। तो ये भी सीरियल्स के अंदर ही आती होती है वैसे, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, और फिर ब्रो। ब्रो मतलब बार्ले, राई, ओट्स। ये कुछ तरीके के सीरियल्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। एडिबल ग्रेन्स फ्रॉम अदर प्लांट फैमिलीज, जैसे कि बकवीट, कोयना, उन्हें सूडो सीरियल्स कहते हैं। ये सीरियल्स हैं, वो सूडो सीरियल्स हैं जो अदर, ये तो ग्रास से मिल रहे हैं, जो अदर प्लांट फैमिली से हमें मिल रहे हैं उन्हें बकवीट और क्विना कहते हैं। ठीक है। अब मोस्ट सीरियल एंड आर एनुअल्स। ठीक है, वन क्रॉप फ्रॉम ईच प्लांटिंग, दो राइस इज समटाइम्स ग्रोन एज पेरेनियल। ठीक है, ये जो सीरियल्स हैं लगभग 8,000 साल पहले डोमेस्टिकेट हुए थे। जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर हम कहते हैं, तो वीट और बार्ले ये कहाँ डोमेस्टिकेट हुए, ये जो फर्टाइल क्रिसेंट है ना, मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला, वहाँ पे वीट, बार्ले, मतलब वो नॉर्थ वाले इलाकों से आ रहे हैं। जो राइस है वो हमारा ईस्ट वाले इलाकों से आ रहा है, ईस्ट एशिया से। फिर जो जवार और मिलेट्स है ना, ये ड्राई एरिया से आ रहे होंगे, तो ये वेस्ट अफ्रीका से आ रहे हैं हमारे पास। और ये जो मेज़ है ये साउथ सदर्न मेक्सिको से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, वीट, मेज़, तो मेज़ कहाँ से आ रहा है, सदर्न मेक्सिको से आ रहा है हमारे पास।
अब जो मिलेट्स हैं और कोर्स ग्रेन, मिलेट्स को क्या मोटे दाने कोर्स ग्रेन कहते हैं या न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कोर्स क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि जो इनका सरफेस होता है ये रफ़ होता है, ये मोटे होते हैं और इनका सरफेस रफ़ होता है, ना कि राइस की तरह। राइस का सरफेस जैसे स्मूथ होता है, इनका नहीं होता। तो इन्हें कोर्स ग्रेन कहते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेजर मेजर न्यूट्री सीरियल्स, माइनर न्यूट्री सीरियल्स या सूडो न्यूट्री सीरियल्स। मेजर में क्या है, ज्वार बाजरा रागी। ज्वार को सोरगुम भी कहते हैं, बाजरा को पर्ल मिलेट्स भी कहते हैं और रागी को फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं। और बाकी माइनर मिलेट्स भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे ये कंगनी कहते हैं इसे ना, फॉक्सटेल। फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट को छीना कहते हैं, छीना सवा कंगनी, छीना सवा कंगनी। तो माइनर मिलेट्स कौन से होते हैं, फॉक्सटेल, कोडो, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। फॉक्सो, कोडो, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। फॉक्सो, कोडल, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। ये सब पेपर में काम आएंगे। तो ज्वार बाजरा रागी, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड। ज्वार बाजरा या रागी, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड। ज्वार बाजरा रागी, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड। फिर यहाँ पे माइनर मिलेट है तो इसके अंदर लिटिल मिलेट, जैसे सवा, एक, सवा, ढाई ऐसे कहते हैं ना, तो सवा भी कहते हैं उसे लिटिल मिलेट को। फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, सवा और प्रोसो मिलेट। लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। सूडो मिलेट में क्या, अमरंथ और बकवीट सूडो मिलेट्स में आ जाता है। अब पल्सेस के अंदर देख लेते हैं हम, जो फूड ग्रेन्स होती है ना, जो लेग्यूम से मिलती है हमें, तो उन्हें पल्सेस कहते हैं। तो वैसे तो जो सोयाबीन है, जिसे ग्लाइसाइन मैक्स भी कहते हैं, ये एक टाइप ऑफ लेग्यूम ही है, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली एज पीस, क्लोवर, पीसीए। पल्सेस जो है पीसीए वाली फैमिली से ही बिलोंग करती है, मतलब पीसीए मतलब पीस, क्लोवर और अल्फा अल्फा, पीसीए से ही बिलोंग करती है। बट ये जो है मोर ऑफ ऑयल सीड्स हैं रेदर देन पल्सेस, सोयाबीन ना। अब पल्सेस देख लेते हैं हम कुछ कुछ, जैसे ये ट्रैप पल्स देखते हैं हम। ट्रैप मतलब ये सब सेम ही नाम है ना, मतलब एक ही क्रॉप है ये, बस उनके इंग्लिश और हिंदी नेम वाली बात है। ट्रैप मतलब तूर दाल, फिर आर से रेड ग्राम, ए से अरहर की दाल, पी से पिजन पी। तूर दाल, अरहर दाल, रेड ग्राम, पिजन पी, ट्रैप। अब दूसरा है चना। चना मतलब जो छोले होते हैं, चना छोले, तो उन्हें ग्राम, चिकपी, बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम, चिकपी बंगाल ग्राम, ग्राम, चिकपी, छोले, चना, छोले, चना, चिकपी, ग्राम, बंगाल ग्राम। बंगाली चिकन, बंगाली से बंगाल ग्राम, चिकन से चिकपी, बंगाली चिकन के साथ गरम छोले, गरम से ग्राम, छोले और चना खाते हैं। तो बंगाली चिकन के साथ गरम छोले और चना खाते हैं, तो बंगाली, ठीक है, तो ये याद हो गया। अब देखते हैं हॉर्स, हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम किसे, कुल्ठी को हॉर्स ग्राम कहते हैं, कुल्ठी, हॉर्स को उल्टी, कुल्ठी, ठीक है, तो कुल्टी को ये कहते हैं। अब बाकी मसूर को लेंटिल कह देते हैं, मसूर की दाल। अब देखते हैं मूंग की दाल और उड़द की दाल। जो मूंग की दाल होती है वैसे वो ऑरेंज कलर की होती है, पर वो धुली हुई मूंग की दाल होती है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कवर होता है, तो उसे ग्रीन ग्राम कहते हैं। फिर ब्लैक, तो उड़द की दाल जो होती है अगर कभी खाई है तो वो काले रंग की होती है, तो उसे ब्लैक ग्राम कहते हैं। जो पी है वो भी एक पल्स ही है, क्योंकि वो लेग्यूम से मिला है हमें, तो पी, मटर को भी यही कहते हैं। पिजन पी भी है, चिक पी भी है, ठीक है, काओ पी भी है। तो ये सब पल्सेस हो गए। अब देखते हैं हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, क्रॉप्स की, फिर रेनफॉल और फिर सॉइल, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की ना। ये एक साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें याद करना है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर फॉर वेरियस क्रॉप्स देखते हैं, किस क्रॉप की कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। कुछ कुछ तरीक़ों से याद करने वाले हैं हम, याद करके जाएंगे। तो सबसे पहले ये जवार, जवार, रबर, जूट, इसको पढ़ना कैसे है, ये 35 से 25 डिग्री सेल्सियस इन तीनों क्रॉप्स का टेम्परेचर है। फिर 25 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ग्राम, मतलब चना, जो है ना उसका, चना छोले जिसे कहते हैं, या फिर बंगाली ग्राम जिसे कहते हैं, तो उसका 25 से 20 बंगाल ग्राम, और एप्पल का, बारले का
15 से 10। वीट का 10 से 15 वैसे होता है उसका सोइंग टाइम पे, और जब वो हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए वीट के लिए। फिर ऐसे ही सबके लिए है। तो जैसे CGPA हमने यहाँ पे लिखा है, तो C से कार्डेमम, G से जिंजर, P से पेपर, A से एरिका नट। तो ये सब क्या स्पाइसेस वाले उसमें आ जाएंगी। C से कार्डेमम, जिंजर, तो पेपर और एरिका नट। तो इसका क्या है, देखो इसमें 3 माले हैं, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस का अगर हम डिफरेंस माने तो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें 4, इसमें 4, तो 3 3 4 4। ठीक है। अब बस 3 में डिफरेंस ये है, सबसे पहले ऊपर, तो ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है ऐसे। तो 15 से 30, 15 से 30, फिर एक नीचे आया, फिर 10 से 25, ठीक है, फिर ऊपर वाला एक ऊपर गया, ठीक है, पहले दोनों नीचे आए, दोनों नीचे आए, फिर ये वाला ऊपर गया बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 से लेके 30 तक पीप से पेपर के लिए, फिर दोनों ऊपर गए, ठीक है। तो दोनों नीचे आए, दोनों ऊपर गए, इसमें से एक ही ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, दोनों नीचे आए, दोनों ऊपर गए, सिर्फ इसमें एक ही ऊपर गया, ठीक है। ऐसे याद रखना है CGPA, ये याद हो गया। अब जितना कार्डेमम है ना, देखो इलायची सुगंध देगी, इलायची कॉफ़ी में डाल के पी रहे हैं अगर हम, ऐसे याद रखो कॉफ़ी में इलायची डाल देना। वैसे तो कहते हैं चाय में इलायची डाल देना, पर कॉफ़ी भी हम इलायची डाल के पी रहे हैं, तो ये याद हो गया। अब अगला है, ठीक है, अब अगला है, वैसे देखो जो कॉफ़ी है, अब 15 से, एक मिनट, हाँ, कॉफ़ी हमने क्या पढ़ी, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, सबको सही है कॉफ़ी के लिए, बस वो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड लगता है, ठीक है। अब CGPA हो गया, CG में दोनों नीचे, PA में दोनों ऊपर, और G में एक ही ऊपर। पहले वाला कहाँ से, 15 से 30 तक, 15 से 30 तक। कार्डेमम कॉफ़ी 15, कॉफ़ी 15 से 28 तक है, तो उससे याद रखो कार्डेमम भी कहाँ से, 15 से 30 तक है, ये याद हो गए। अब हमने इसको याद करना है, जवार, रबर, जूट। देखो जवार, रबर और जूट, रबर और जूट का हमें पता है कि हाई टेम्परेचर चाहिए, जवार को भी हाई टेम्परेचर चाहिए। फिर ग्राम, एप्पल और बार्ले, ठीक है, ये याद कैसे करना है, बीच में बस एक 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का गैप है ना, वो याद रखेंगे बस। जो रबर जूट के बैग में रखी थी वो लाओ। ऐसे हम अगर किसी को कह रहे हैं कि हमें रबर मंगानी है, तो जो रबर जूट के बैग में रखी थी वो लाओ। जो से जवार, फिर रबर से रबर, जूट से जूट, तो शुरू की तो ये हो गई 35 से लेके 25 तक, जो रबर जूट, जवार रबर जूट, जवार रबर जूट 35 से 25 तक हो गई। उसके बाद बैग में रखी थी, बैग में मतलब B से बारले, A से एप्पल, G से ग्राम, बारले एप्पल ग्राम। तो बारले सबसे पहले, तो अब ये नीचे से, जो रबर जूट ऊपर से, फिर बारले एप्पल ग्राम नीचे से बैग, जो रबर जूट के बैग में रखी थी, ठीक है। तो बारले 10 से 15, एप्पल और ग्राम 20 से 25, ठीक है। अब जो वीट है, वीट 10 से 15 से 20 से 25 में जंप मारा है, 10 से 15 से 20 से 25 में जंप मारा है, तो ये भी याद हो गया, कॉफ़ी भी याद हो गई, ठीक है। अब देखते हैं बाकी सब चीज़ें। तो वैसे ये जो रेंज है ना 20 से 30 वाली, इसमें अब हम देखते हैं बहुत सारी क्रॉप्स इसमें, देखो जैसे पहले ये देख लेते हैं, जवार, बाजरा, रागी, ये 3 क्रॉप्स हम साथ में पढ़ते हैं मिलेट्स के लिए। तो जवार की तो हमने देख ली, 30 से 25 है, 30 से 25। अब बाजरा के लिए थोड़ी लिमिट कम हो जाएगी, 35 से 25 है जवार के लिए, बाजरा के लिए वो 30 से 25 हो जाएगी। फिर रागी के लिए वो फिर से बढ़ जाएगी, वो 30 से 20 हो जाएगी, ठीक है। ये जवार, बाजरा, रागी, रागी ये रहा। तो जवार कहाँ, 35 से 25, फिर बाजरा के लिए थोड़ी रेंज कम हो गई, 30 से 25, और फिर रागी के लिए वो रेंज फिर से बढ़ गई 30 से 20, ठीक है, जवार, बाजरा, रागी। अब हम देख लेते हैं ये वाली जो रेंज है ना 30 से 20, ये हमने बोला कि बहुत सारे आइटम्स में लगभग 30 से 20 की रेंज चल रही है। तो जैसे मैंगो और बनाना हो गया, तो 30 से 20। फिर अपना टी चाय हो गई, वो 30 से 20 से 30। तो
ये सब इसी में है। अब बाकी देख लेते हैं। आर एम एस सी, आर एम एस सी, आर एम एस सी भी इसी में ही है। मतलब राइस, मेज, आर एम, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, आर एम एस सी, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन। आर एम एस सी भी 30 से 20 की रेंज में ही है। तो बस लगभग उस रेंज में, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। जैसे कि राइस का 22 से 32 है, 20 से 30 नहीं है, 22 से 32 है। फिर ऐसी मेज़ का 21 से 27 है, मेज़ का 21 से 27 है। अब शुगर केन का भी 21 से 27 है, कॉटन का 21 से 30 है। ठीक है, तो याद हो गया। राइस का दो दो ज़्यादा है, 22 से 32 है। आर एम एस सी, मेज़, मेज़ और कॉटन का क्या है, मेज़ और ऐसे, मेज़ और शुगर केन का, उसका 21 से 27 है, और कॉटन का 21 से 30 है। आर एम एस सी। कॉफ़ी हमें याद हो गई, टी, मैंगो बनाना हमें याद हो गया था, फिर बाजरा भी हमें याद हो गया था। कोकोनट, देखो, बाजरा सुनते ही हमें रेगिस्तान याद आते हैं, कोकोनट सुनते ही हमें अपना कोस्टल रीजन याद आता है। बट दोनों में टेम्परेचर सेम ही है। ठीक है, बाजरा 30 से 25, 25 से 30 वाला टेम्परेचर ही दोनों को लग रहा है। बट एक कोस्टल रीजन में उग रहा है, एक रेगिस्तान में उग रहा है, तो कोकोनट और बाजरा में इतना अंतर आता है बस। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा। अब बात रही मिलेट्स की और पल्सेस की। देखो, ये जो रेंज है ना 20 से 30 वाली, मैंने बोला था सब कुछ इसी में आता है लगभग। आर एम एस सी, टी, मैंगो बनाना, ठीक है, रागी, सब ये 20 से 30 की रेंज में आ रहा है। तो पल्सेस और मिलेट्स भी 20 से 30 की रेंज में ही आएंगे। बस डिफरेंस इतना है, पूरा 20 से 30 की रेंज में नहीं आएंगे। आधी रेंज लगभग पल्सेस लेंगी, आधी रेंज फिर मिलेट्स लेगी। तो 20 से 27 वाली रेंज, 20 to 27 पल्सेस, पी एम होता है ना, पी एम, देखो, CGPA, PM। ठीक है, तो PM मतलब पल्सेस ऑफ मिलेट्स, 20 से 27 और 27 से 32 पल्सेस ऑफ मिलेट। ठीक है, ये याद हो गया हमें। CGPA भी हमें याद हो गया था। फिर हमने देखा, जब अरिका नट आएगा ना, अरिका नट क्या पान के साथ लेते हैं, पान के साथ तो टोबैको भी लेते हैं, तो इसीलिए वो याद रखना है। अब वो क्या होगी, 35 से 4, 15 से 35, 15 से 35 की रेंज। फिर ऑयल सीड्स की जो रेंज है ना, ऑयल सीड्स की रेंज देखो, OPM, ऑयल सीड्स की रेंज बहुत वाइड है। देखो, पल्सिस की 20 से 27, मिलेट्स की 27 से 32, बट ऑयल सीड्स की क्या, अपना 15 से लेके 30 तक, 15 to 30 ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की क्या रेंज है, 15 से लेके 30। ऑयल सीड्स की क्या रेंज है, 15 से लेके 30। अब हम आगे देखते हैं। रेनफॉल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये सब हो गया ना, हमने देख लिया जो रबर जूट के बैग में रखी है वो लेके आओ। फिर हमने वीट का देख लिया, कैसे वीट जंप मार रहा है। फिर हमने देख लिया कि जवार, बाजरा, रागी कैसे इसमें दो हैं, फिर इसमें एक हो गया, फिर इसमें ये दो हो गए डब्बे। फिर हमने देख लिया कैसे CGPA काम कर रहा है, सी से हम कैसे कॉफ़ी के अंदर इलायची डाल रहे हैं, कार्डमम डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देख लिया कैसे पान के साथ हम टबैको खा रहे हैं। फिर हमने ग्राउंड नट, हमने ऑयल सीड्स का देख लिया, 15 से 30 ऑयल सीड्स, 15 से 30 ऑयल सीड्स, 15 से 30 ऑयल सीड्स, ऐसे याद कर लो। फिर हमने PM का देख लिया, पल्सेस और मिलेट्स का हमने देख लिया। ठीक है, ये भी हमें याद हो गया। अब हम रेनफॉल का देखते हैं कि रेनफॉल कैसे याद करनी है, क्योंकि सबकी अलग अलग रेंज है। एट टाइम्स याद करनी बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जवार, बाजरा, रागी। देखो, जवार, बाजरा, रागी सुनते ही ये होता है कि ये कहाँ है, गर्म इलाकों में। ठीक है, तो जवार, बाजरा, रागी, सबसे पहले जवार आता है, तो सबसे पहले जवार आता है, तो सबसे गर्म इलाकों में वही मिलेगा मतलब। ठीक है, तो जहाँ पे 30, लगभग 30 से ज़्यादा लिखा है सेंटीमीटर, तो जवार के लिए 30 याद रखना है। फिर बाजरा के 40 से 50, 30। फिर बाजरा के लिए 40, 50। फिर रागी, रागी क्योंकि थोड़े पानी वाले इलाकों में मिल जाता है। ठीक है, रागी का टेम्परेचर भी देखो, वो कम टेम्परेचर वाले इलाकों में भी मिल रहा है। ठीक है, तो कम टेम्परेचर वाले इलाके मतलब ठंडक, वहाँ मतलब पानी ज़्यादा बरस रहा होगा, तो 50 to 100 सेंटीमीटर रेन
ऐसे बस याद करने के तरीके हैं। जवार बाजरा रागी 30, देन 40 से 50, देन 50 से 100। याद हो गया? फिर से बोलो। 30, 40 से 50, फिर 50 से 100, 30, 40 से 50, 50 से 100। जवार बाजरा रागी याद हो गया। अब हम देखते हैं, अब फिर ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर जो अपनी पेपर है, मतलब ये जो सारी है अपनी स्पाइसेस है, ये कहाँ उगती है? दिमाग में क्या आता है? दिमाग में वेस्टर्न घाट्स ही याद आता है स्पाइसेस के नाम से, आना भी चाहिए। तो वहाँ पे रेन क्या होगी? वहाँ पे रेन ज़्यादा ही पड़ेगी, ठीक है। तो रेन ज़्यादा पड़ेगी। तो जैसे हमने सबसे पहले सी जी पी ए यहाँ पे देखा था ना, तो ऐसे ही यहाँ जी सी पी ए है, जी सी पी ए। तो 120 सबके लगभग 300 सेंटीमीटर तक रेंज जा रही है। जिंजर की बस थोड़ी कम जा रही है। तो जिंजर की इनिशियल रेंज भी तो कम ही है ना थोड़ी सी, तो इसीलिए वहाँ कंपेंसेट हो जा रही है वो। तो जिंजर सबसे जी सी पी ए आपको याद रखना है, जैसे वहाँ पे सी जी पी ए याद रखना है, यहाँ जी सी पी ए याद रखा है सेम क्रॉप्स के लिए। तो 125 से 250 जिंजर, फिर 50 इसमें 25 इसमें बढ़ा दो, और 50 इसमें बढ़ा दो, तो 150 से 300। अभी इसमें 25 बढ़ाई, अभी इसमें 50 बढ़ा दो, अभी यहाँ से यहाँ 25 बढ़ाई, यहाँ से यहाँ 50 बढ़ा दो, फिर 200 से 300, फिर इसमें भी 200 से 300। याद हो गया? अरिका नट हम किसके साथ ले रहे थे? सी जी पी ए, सबसे लास्ट वाला, मतलब 4 डब्बे उसमें फिल होने हैं। 4 डब्बे मतलब 35 से 15, तो अरिका नट 15, और सी जी पी ए मतलब 200 से 300, 125, 15 का 25 का जंप, यहाँ पे 50 का जंप, ठीक है। तो ये याद हो गया, जी सी पी ए भी याद हो गई। फिर रबर टी कॉफ़ी, रबर बहुत बारिश चाहिए, 200 से ज़्यादा बारिश हो तो चल जाएगा। आर टी सी, जी सी पी ए याद करना है, जी सी पी ए आर टी सी। आर टी सी मतलब 200 से ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रबड़। फिर टी के लिए 150 से 300, फिर कॉफ़ी के लिए 150 से 250। चाय के लिए ज़्यादा पानी लग रहा है, चाय में पानी ज़्यादा मिलाते हैं लोग। तुमने कभी देखा है कि कॉफ़ी में पानी मिला रहे? नहीं, चाय में ज़्यादा पानी मिलता है, तो इसीलिए 150 से 300। यहाँ केवल कॉफ़ी के लिए 150 से 250, और रबड़ में 200 से ज़्यादा, ठीक है। याद हो गया? 200 से ज़्यादा, फिर 150 से 300, फिर 150 से 250। 200 से ज़्यादा, 150 से 300, 150 से 250। जी सी पी ए आर टी सी। अब यहाँ पे एम बी ए देखते हैं, मैंगो बनाना एप्पल, मैंगो बनाना एप्पल, मैंगो बनाना एप्पल। मैंगो, मैंगो देखो बहुत 75 से 250 मैंगो की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो उगेगा भी बहुत वैरिड कंडीशंस में, ठीक है, पानी की। तो 75 से 250 वाली जो रेंज है उसमें पानी मैंगो को चल जाएगा। फिर बनाना, जहाँ 150 से ज़्यादा है ना, 150 से ज़्यादा, तो वहाँ पे बनाना उग जाएगा। फिर एप्पल को और कम चाहिए, एप्पल तो हमने देखा है कि हिमाचल वगैरह में उग जाते हैं, तो वहाँ 100 से 125 ही चाहिए। तो एप्पल 100 से 125, बनाना थोड़ा ज़्यादा क्योंकि केरला वगैरह में हमें इमेजिन होता है, तो 150। फिर मैंगो तो हमें पूरे ऑल इंडिया कहीं भी उग जाता है, तो 75 से 250, बहुत लंबी रेंज कवर करता है। फिर देखते हैं थोड़े और कम वाली, रबर आर टी सी से थोड़ी और कम। पहले हमने जी सी पी ए देख लिया, फिर आर टी सी देख लिया, अब हम शुगर केन, जूट, राइस, कोकोनट। राइस देखो, चावल का तो ऐसा है ना, जो 100 सेंटीमीटर आइसोफाइट की हम बात करते हैं, तो उसके ईस्ट में चावल उग जाएंगे। तो रेन ओवर 100 सेंटीमीटर, इसमें चावल उग जाएंगे। बस किसी महीने में <12 सेंटीमीटर रेन नहीं होनी चाहिए, उससे कम रेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लगभग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात कर रहे हैं। अब अगला है, राइस तो हो गया यहाँ पे। अब शुगर केन, शुगर केन और जूट। देखो शुगर केन और जूट लगभग 100 से 150 के बीच में उग रहे हैं। देखो देखो, अब गन्ना है, गन्ने को चावल को पानी बहुत चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, गन्ने को उससे भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। गन्ना और जूट उगाना तो चावल से भी ज़्यादा वाटर एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे क्या, जूट थोड़ा एक्सपेंसिव है, 120 से 150 सेंटीमीटर लगता है, मतलब
जूट सबसे एक्सपेंसिव है, वहाँ 120 से 150 सेंटीमीटर लग जाता है, इसीलिए तो वो केवल बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के इलाकों में उग रहा है जूट, क्योंकि वहाँ 120 से 150 सेंटीमीटर लगता है। शुगर केन और भी जगह उग जाता है, तो वहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर लग रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, SRC भी पढ़ लिया हमने। राइस तो हमें याद रहेगा कि 100 सेंटीमीटर आइसोफाइट। फिर हमें कोकोनट 125 से 30। देखो यहाँ पे कोकोनट हम कहाँ देख रहे थे, कोकोनट को मैंने बाजरा से इमेजिन करने को बोला था, BC। तो उसमें 25 से 30, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और 125 से ये यहीं पे लिख लो, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसको, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या कोकोनट उग रहा है। अब देख लेते हैं, एप्पल की भी हमने देख चुकी थी, क्या 100 से 125 वाली हम चीज़ देख चुके थे। अब देख लेते हैं वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, ये सब तो हमने पहले देखी थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वीट का। तो अगर रेन 75 सेंटीमीटर लगभग, देखो चावल के लिए हमने रेन देखी थी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, इसमें 75 सेंटीमीटर रेन तक भी काम चल जाएगा, किसमें, वीट में। तभी तो ये 100 सेंटीमीटर आइसोफाइट के लेफ्ट में ये उगती है। फिर और लेफ्ट में क्या, मेज़, वीट मेज़, वो उसको 15 से 50 से 100 सेंटीमीटर। देखो वीट के लिए 75 सेंटीमीटर लगभग इनफ है। वीट बार्ले, तो वीट मेज़ बार्ले, तो मेज़ के लिए 50 से 100। देखो ये तीनों वीट मेज़ और बार्ले, ये तीनों लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर की क्रॉप है। कौन सी, WMB, WBC होता है ना। देखो ऐसे याद करते हैं, WBC के मज़े हैं, WBC के मज़े हैं, ऐसे करके याद रखना है। तो ये तीनों क्रॉप क्या 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की हैं। तो कॉटन तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाली रेंज की ही है, ठीक है। WBC के मज़े हैं, तो सी और मज़े तो 50 से 100 सेंटीमीटर ही है। WBC, तो W और B ये दोनों 75 सेंटीमीटर वाली है। 75 से 100 बी के हैं, वीट 75 सेंटीमीटर ही है। तो ये याद रखना है, WBC के मज़े हैं, ऐसे करके याद रखेंगे। फिर अगला है टोबैको। देखो टोबैको को ऐसे ही याद रखना है। टोबैको उगता क्या है, गुजरात में ज़्यादा उगता है ऐसे तो ये, वैसे तो इसे 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए, बट अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो 50 सेंटीमीटर में भी टोबैको का काम चल जाता है, गुटका। तो 100 सेंटीमीटर गुटका याद रखना है। अब WBC के मज़े हैं, ठीक है, WBC के मज़े हैं, तो 50 to 100, 50 to 100 ऐसे हम देख रहे थे ना। तो WBC के मज़े हैं, उसमें ग्राउंड नट जो है वो 50 to 75 ही है, और ठीक है। अब अगला है जवार, बाजरा, रागी, ऑयल सीड, पल्सेस। तो जवार, बाजरा, रागी ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं। 30 सेंटीमीटर, 40 से 50, 50 से 100, ये सब ऑफ कोर्स याद हो गए होंगे। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के लिए सॉइल क्या चाहिए। अब हम देखते हैं सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स हमें पढ़ना है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये सॉइल क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, मतलब बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वरना क्ले सॉइल, क्ले लोम किसे कहते हैं, लोम किसे कहते हैं। अब USDA की नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विसेज USDA की, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विसेज, इसके हम देखते हैं सॉइल। इसका एक STT है, सॉइल टेक्सचरल ट्रायंगल है, सॉइल की टाइप डिटरमिन करने के लिए ना। ये देख लेते हैं हमें ये कैसे काम करता है। देखो ये सैंड की सेपरेट परसेंटेज है, सैंड कितना है, तो ये 0 से लेके 100, ठीक है।
मान लो अगर एक सॉइल को हम एक पानी की बॉटल में रखें ना, तो वो 3 लेयर सेपरेट हो जाएंगी, एक सैंड की, एक क्ले की, एक सिल्ट की। उसमें से सैंड कितने परसेंटेज होगा टोटल सॉइल की वॉल्यूम में से, वो सैंड परसेंटेज, तो ये 0 से 100 लेके 100। फिर क्ले उसमें से कितनी होगी, 0 से लेके 100। फिर सिल्ट कितनी होगी, 0 से लेके 100। तो ये ऐसे काम करता है। अब इसमें रीड कैसे करना है, देखो, अगर किसी सॉइल सैंपल में 70% सैंड है, 10% सिल्ट है और 20% क्ले है, तो कैसे होगा, सैंड 70%, तो इस ऐसे हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरी लाइन 70% सैंड की है। फिर क्ले 20%, तो ये पूरी लाइन 20% क्ले की है, ठीक है। देन अगला होगा फिर सिल्ट 10%, तो ये 10% है, तो ये वाली पूरी लाइन सिल्ट की है। तो ये वाले पॉइंट पे ये आके इंटरसेक्शन हुआ, तो मतलब सॉइल किस तरीके का है, सॉइल सैंडी लोम और सैंडी क्ले लोम टाइप के बीच का है, ठीक है। इन दिस केस बिटवीन सैंडी लोम एंड सैंडी क्ले लोम टाइप का सॉइल है। व्हेन क्ले कंटेंट स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो हम उसे लोम कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो, जब क्ले का कंटेंट कम होने लगता है तो हम क्ले लोम लोम ऐसी बात करते हैं। पहले हम सिल्ट, सिल्ट का कंटेंट कम हो रहा है, ठीक है, तो हमने उसे लोम कहना शुरू कर दिया। मतलब लोम ऐसा है, जब भी एक चीज़, मतलब एक तरीके का सैंड सिल्ट या क्ले डोमिनेंट नहीं रहने लगता, तब हम उसे लोम कहने लगते हैं। तो लोमी सॉइल तो हर जगह ही, हर क्रॉप के लिए लोमी सॉइल तो आ ही जाता है। अब वो डिपेंड करता है वो किस तरीके का, वो सिल्ट लोम है, लोमी सैंड है, या वो लोम मतलब तीनों का लगभग बराबर सा मिक्सचर है, ठीक है, या सैंडी क्ले लोम है, मतलब सैंड और क्ले तो उसमें ज़्यादा है, ठीक है, बट उसमें क्या, सैंड तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है। सैंडी क्ले लोम का मतलब क्या है कि सैंड तो उसमें, देखो, सैंड तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है, 50% लगभग, उससे ज़्यादा है। और क्ले भी उसमें ठीक है, 20 to 35 40% है, पर उसमें सिल्ट कम है, तो उसे सैंडी लोम कहेंगे। अब हम सैंडी क्ले किसे, इसे सैंडी क्ले लोम कहेंगे। सैंडी क्ले किसे कहेंगे, जब सैंड जो है वो और कम हो जाए। देखो, सैंड और कम हो गया ना, मतलब क्ले और बढ़ जाए, क्ले और बढ़ जाए तो फिर उसे सैंडी क्ले कहने लगेंगे हम, ठीक है। ये अभी तो सैंडी क्ले लोम है, फिर हम उसे सैंडी क्ले ही कहने लगेंगे। तो ऐसे हम इसे रीड करते हैं। अब इंडिया की सॉइल टाइप भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ये तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है ना, ये जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न हिमालयाज में है, ये वो है। अब अगला है मीडियम ब्लैक सॉइल। ये येलो कलर का, तो ये मीडियम ब्लैक सॉइल है ना, जैसे ये बुंदेलखंड के इलाके में मीडियम ब्लैक सॉइल है, ये थोड़ा ऐसे वाले ब्लैक सॉइल में, ठीक है। अब ये पीटी एंड मार्शी सॉइल है, ये वाले कलर का। फिर ये वाइट कलर का पूरा एलुवियल सॉइल है, ठीक है। फिर ये डेजर्ट एंड एरिड सॉइल है राजस्थान में। फिर ये डीप, ये ब्लैक सॉइल है पूरा, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके का, ये ब्लैक सॉइल है, ये डीप ब्लैक सॉइल है, ये शैलो ब्लैक सॉइल है। अब जब ये यहाँ रेड सॉइल है पूरा, ईस्ट में और साउथ में ना, ये पूरा रेड सॉइल है। जब ब्लैक और रेड मिल रहा है तो ये मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल है ये यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे डेल्टाइक एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे कोस्टल एलुवियल सॉइल है, ठीक है। ये जो कहीं कहीं सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल है, ये रे सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल है, ठीक है। और ये लेटराइट एंड लेटराइटिक सॉइल है, ये वाला ऑरेंज कलर का, जहाँ पे लीचिंग वगैरह के कारण ये है ना सॉइल। ये पीटी एंड मार्शी सॉइल है। तो ये इंडिया का मेजर सॉइल्स हैं। अब जाके हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें देखते हैं। अब जो शुगर केन है, किस क्रॉप के लिए कौन से वाली चीज़ लग रही है वो देखनी है अब हमें। शुगर केन के लिए हमें याद करना है क्या, लोमी सॉइल, मतलब सब क्ले सिल्ट सैंड सब कुछ है। शुगर केन का यूपी में बहुत शुगर केन उगता है ना, तो यूपी में क्या एलुवियल सॉइल है जो गंगा वैली से आ रहा है, तो वो लोमी है, ठीक है, लोम इन नेचर है।
तो डीप रिच लोमी सॉइल जहाँ होगा वहाँ शुगर केन उग सकता है। अब अगला है राइस। राइस के लिए पानी होल्ड करना है तो क्ले सॉइल भी चलेगा। तो डीप क्ले एंड लोमी सॉइल अगर होगा तो वो राइस के लिए अच्छा है। ठीक है। राइस केवल क्ले वाले महाराष्ट्र वगैरह में तो ऐसा नहीं, क्ले वाले इलाके में उग रहा है। वो ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा तो बंगाल में उग रहा है। ठीक है। वेस्ट बंगाल बिहार वगैरह के इलाके में बहुत उगता है। तो वहाँ पे डीप क्ले एंड लोमी सॉइल, क्ले एंड लोमी सॉइल बढ़िया चलता है ना। अब अगला है वीट। वीट का वेस्टर्न इलाके में, नॉर्थ वेस्ट एरियाज में ज़्यादा उग रहा है वीट। तो फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड मतलब अच्छे से जो गीला हुआ है, वाटर लॉगिंग नहीं है पर अच्छे से गीला है। तो वेल ड्रेन्ड, क्योंकि वीट वाले इलाकों में एक तो रेन नहीं आ रही ना, तो वो इरीगेटेड ही है मोस्टली। 95% से ज़्यादा वीट के इलाके इरीगेटेड ही होंगे। तो उसमें क्या है, तो जो फर्टाइल सॉइल है, तो हमें क्या चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी एंड क्लेई लोमी हमें चाहिए इलाका। तो वीट क्या, लोमी एंड क्लेई लोमी, मतलब लोम हो क्लेई वाला लोम हो, तो वीट वहाँ पे भी उगता है अच्छा। लोमी एंड क्लेई लोमी सॉइल में वीट बढ़िया उगता है क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए हमें। अगला है मज़े। भाई मज़े वज़े कुछ नहीं है, देखो वीट हम यहाँ पे करते हैं ना मज़े, WBC के मज़े हैं, तो C 50 to 100 और मज़े भी 50 to 100। तो मज़े वज़े कुछ नहीं, 50 to 100 सेंटीमीटर का ही पानी मिल रहा है बस। और उसमें भी ऑयल्ड एलुवियल भुट्टा, देखो ओल्ड एलुवियल सॉइल, इन्फीरियर सॉइल में भुट्टा उग रहा है। ठीक है। या जो ओल्ड एलुवियल मतलब जो वेल ड्रेन्ड होगा ना, वेल ड्रेन्ड एलुवियल, और या फिर जो रेड लोम कलर का सॉइल होगा उसमें भी भुट्टा उगा देते हैं। जैसे कोर्स मटेरियल लाओ बस, तो रेड लोम में भी भुट्टा उगा देते हैं। फिर अगला है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वैसे तो देखो ड्राई इलाकों में ही उग रहे हैं, क्योंकि ऑयल सीड्स को 30 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेन चाहिए। 30 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेन चाहिए ऑयल सीड्स को। तो ये लोमी टू क्लेई एरिया एज वेल एज वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम्स में भी उग जाता है। देखो लोमी और पानी किसे बुरा लगता है, ठीक है। तो 30 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेन चाहिए, पर लोमी में तो उगेंगी, और क्ले लोम्स में भी उग जाते हैं और सैंडी लोम्स में भी उग जाते हैं अगर वो वेल ड्रेन्ड है ना। तो लोम, देखो लोम, क्ले लोम और सैंडी लोम, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑयल सीड्स पूरा इतने में उग रहा है, सैंडी लोम, लोम, क्ले लोम और ऑयल सीड्स उग रहा है। उसके बाद हम पल्सेस का देखते हैं। पल्सेस और टोबैको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सैंडी लोम में पल्सेस और टोबैको, टोबैको का नाम याद आते ही गुजरात याद आता है, ठीक है। और पल्सेस का नाम आते ही वही राजस्थान गुजरात वाले इलाके याद आते हैं। तो ये क्या सैंडी लोम सॉइल में उग रहे हैं पल्सेस और अपना टोबैको। टोबैको सैंडी लोम, टोबैको के लिए क्या चाहिए, सैंडी लोम नॉट टू रिच इन ऑर्गेनिक मैटर नहीं चाहिए बट रिच इन मिनरल सॉल्ट्स। जब हम टोबैको उगाते हैं ना, वो धरती से मिनरल चूस लेते हैं, तो उसमें ह्यूमस नहीं चाहिए, उसमें मिनरल सॉल्ट्स बहुत सारे चाहिए। इसीलिए ही जो टोबैको होता है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारी करनी पड़ती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र वगैरह का खर्चा आता है क्योंकि वो सैंडी लोम सॉइल में उग रहा है जहाँ पे उसको ऑर्गेनिक मैटर से मतलब नहीं है ज़्यादा, बट मिनरल सॉल्ट से तो है। अब जो मिलेट्स हैं, न्यूट्री सीरियल्स हैं वगैरह ना, वो कहाँ उगते हैं, कैन बी ग्रोन इन इन्फीरियर सॉइल और लोमी सॉइल। मतलब इन्फीरियर बेकार, जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ एलुवियल सॉइल है ना, या लोमी सॉइल में तो सभी उगते हैं, तो मिलेट्स क्यों नहीं उगेंगे, बिकॉज दे आर लेस सेंसिटिव टू सॉइल डेफिशिएंसीज। वो खुद बहुत न्यूट्रिएंट्स देते हैं पर सॉइल की डेफिशिएंसी से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी जैसे मिलेट्स को हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी बताया कि उनको सॉइल की डेफिशिएंसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ज्वार भी वेरियस सॉइल टाइप्स में उग जाता है, पर बेस्ट ज्वार कहाँ उगता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार उग रहा है, फिर देन कर्नाटका, ठीक है। तो महाराष्ट्र के रेगुर सॉइल में तो फिर वो उग ही जाता होगा। तो क्लेई रेगुर सॉइल तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, और एलुवियल सॉइल भी उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो क्लेई
एलुवियल सॉइल वही लोमी एंड सैंडी सॉइल में उग जाता है ज्वार, बट रेगुलर और एलुवियल सॉइल उसके लिए सबसे बेस्ट है। बाजरे का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है अपना राजस्थान। 40% से ज़्यादा बाजरा तो राजस्थान में ही उग रहा है, तो वही याद आएगा। तो सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल में ये बढ़िया उगता है। सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में ये बढ़िया उगता है। और सैंडी लोम्स, देखो सैंड मतलब रेड सॉइल्स एंड अपलैंड ग्रेवली सॉइल्स, तो रेड सॉइल्स में भी उग जाएगा। तो देखो ये डेजर्ट वाले इलाके में तो सैंडी सॉइल में उगेगा, एलुवियल सॉइल में भी यहाँ उग जाएगा, ये रेड सॉइल में भी उगेगा, एंड अपलैंड ग्रेवली सॉइल जो होते हैं ना वहाँ पे भी बाजरा उग जाता है। क्योंकि बाजरे को जैसे देखो टेम्परेचर वो तो ज़्यादा चाहिए नहीं, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल ये वो, तो वो सैंडी उसमें उग जाता है। वो रेड सॉइल में भी उग जाएगा, और सॉइल जो अच्छा भी नहीं होगा ना उसमें भी वो बाजरा उग जाएगा। तो अपलैंड ग्रेवली सॉइल में भी उग जाएगा वो। फिर उससे अगला है रागी। तो रेड ब्लैक सैंडी लोमी, देखो रागी जो है बहुत सारे तरीके के सॉइल में उग रहा है। वैसे तो उगा बाजरा भी है, रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो ब्लैक इन सब में उग रहा है। इसमें तो बाजरा भी उग रहा था। रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो ब्लैक सॉइल, सैंडी लोम्स एंड ड्रेन्ड एलुवियल। अब हम टी के बारे में देखते हैं। डीप, देखो टी अगर टी स्टेट में को बनानी है तो डीप फर्टाइल वेल ट्रेंड सॉइल तो हमें चाहिए जिसमें ह्यूमस खूब हो और ऑर्गेनिक मैटर खूब हो। तो डीप फर्टाइल वेल ट्रेंड सॉइल तो चाहिए, और ये चीज़ें भी चाहिए। अब अगला है टी एंड कॉफ़ी कैन बी ग्रोन इन, ठीक है। देखो टी से याद आता है पहाड़, तो पहाड़ों में तो उगेगी, माउंटेन सॉइल में तो उगेगी। माउंटेन सॉइल में लीचिंग हो जाती है तो लेटराइट सॉइल में भी उगेगी, तो माउंटेन एंड लेटराइट सॉइल में तो उगेगी। और टी एलुवियल सॉइल, ये पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में तो टी उगती थी ना पहले, बट टी पॉपुलर नहीं हो पाई, पर उगती तो थी ये यूपी वगैरह के इलाके में, ठीक है, ये ठंडे वाले इलाके में जो हायर माउंटेन्स के इलाके हैं तो उनमें उगती थी। तो इसीलिए एलुवियल सॉइल में भी टी उगाई जा सकती है। अब अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी को क्या चाहिए, वेल ड्रेन्ड, मतलब पानी अच्छा हो, तो वेल ड्रेन्ड। और हमने कॉफ़ी का वो भी तो देखा था, कॉफ़ी के लिए कार्डेमोम जितनी हीट चाहिए, कॉफ़ी के लिए कार्डेमोम जितनी हीट चाहिए, जो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक थी, 15 से 28 मतलब। और क्या चाहिए कॉफ़ी के लिए, और उसके लिए रेन यहाँ पे लिखी है, आरटीसी हमने पढ़ा था ना रबर टी कॉफ़ी, तो 150 से 250 सेंटीमीटर रेंज चाहिए कॉफ़ी के लिए। वेल ड्रेन्ड 150 से 250 सेंटीमीटर रेंज चाहिए, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए तो चाहिए। डीप फ्राइबल, मतलब जो दानेदार होता है ना, जो ऐसे टूट जाए बड़े बड़े पार्टिकल्स में, ऐसा सॉइल। डीप फ्राइबल लोमी सॉइल जिसमें ह्यूमस अच्छा हो, मिनरल्स अच्छे हो। फिर अगला है कॉटन। कॉटन में से याद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल याद आता है, BLA, मतलब ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और फिर एलुवियल सॉइल, ठीक है। 50% से ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन गुजरात और महाराष्ट्र ही मिलके कर देते हैं कॉटन का। फिर आते हैं रबर और जूट की बारी आती है। रबर वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल कोस्टल इलाके उसमें उगाई जा रही है। जूट भी जो गंगा का है ना डेल्टा, वहाँ उगाई जा रही है, तो एलुवियल सॉइल में उगाई जा रही है। अब बात आती है एरेका नट की। अब जो टर्मरिक हल्दी है वो हमने सुना है उड़ीसा में, केबी के रीजन जो होता है, कालाहांडी कारापुट वाला बालंगीर वाला इलाका, उसमें हल्दी बहुत उगती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाले इलाके में 50% हल्दी तो हमारी लगभग आंध्र प्रदेश से ही आती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट वाले इलाके में हल्दी बहुत उगती है। तो ऑफ कोर्स रेड सॉइल हो गई, तभी उग रही है वहाँ पे। एलुवियल सॉइल कोस्टल इलाके का जो सॉइल है, और बाकी ब्लैक सॉइल में भी हल्दी उग जाती है, कर्नाटका महाराष्ट्र के रीजन में भी ना। तो ब्लैक रेड और एलुवियल सॉइल इसमें हल्दी उग जाती है। अब बाकी बची एरेका नट। एरेका नट क्या हार्ड नट होता है जिसके लिए पानी भी बहुत सारा चाहिए, हीट भी बहुत सारी चाहिए एरेका नट के लिए।
जैसे एरेका नट के लिए 20 से 200 से 300 सेंटीमीटर, GCPA में 200 से 300 सेंटीमीटर पानी। फिर एरेका नट में हीट भी उतनी ही चाहिए, ठीक है। GCPA में हीट भी आप देखो 15 से 35 तक हीट चाहिए, ठीक है। तो वेल ड्रेन्ड लेटराइट सॉइल, अब इतनी हीट और इतने पानी में सॉइल क्या लेटराइटिक तो हो ही जाएगा, तो वो सॉइल में तो इसे उगना ही पड़ेगा। अब रेड लोमी सॉइल, रेड भी सॉइल हो ही जाएगा, तो रेड लोमी सॉइल, रेड तो हो ही जाएगा भाई, लेटराइट सॉइल है वो, रेड हो ही जाएगा। टू एलुवियल सॉइल, रेड लेटराइट टू, वो इस इलाके में उग रहा है, मतलब एरिका नट, तो वो भी रेड सॉइल को तो झेलेगा ही, रेड लोमी सॉइल को झेलेगा, एलुवियल सॉइल को झेलेगा, लेटराइटिक सॉइल को झेलेगा। एप्पल सॉइल फ्री फ्रॉम हार्ड सबस्ट्राटा और वाटर लॉगिंग, वो एप्पल नीचे गिरेगा, तो अगर वो वाटर लॉक्ड एरिया में गिरेगा तो ख़राब नहीं हो जाएगा। कभी देखा है एप्पल का ऑर्चार्ड में पानी भरा हुआ? नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होती है, हार्ड सबस्ट्राटा नहीं होता है वहाँ, ठीक है, नरम सा ग्राउंड होता है, लोमी सॉइल होता है जो ऑर्गेनिक मैटर हो जहाँ पे, ठीक है। फिर बनाना भी रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है जो एम्पल मॉइस्चर और ह्यूमस होता है। ऐसी तो बनाना के हमने हमेशा फॉर्म देखे हैं, वो यही तो होता है, एम्पल ह्यूमस मॉइस्चर वेल ड्रेन्ड सॉइल, ऐसी तो देखा है हमने हमेशा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली। हमने पहले ये कुछ कुछ एमएसपी किन क्रॉप्स पर ये देखी, फूड ग्रेन मिलेट और पल्सेस के बीच का डिफरेंस देखे, कुछ नाम देखे, हमने टेम्परेचर देख लिया, क्रॉप्स की रेनफॉल देख ली, सॉइल देख लिया, हमने इंडिया की सॉइल टाइप्स देखी, और ये जो STT है, सॉइल टेक्सचरल ट्रायंगल, ये भी हमने देख लिया, ठीक है।